यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 81वां अध्याय। युधिष्ठिर के पास देवर्षि नारद का आगमन और तीर्थ यात्रा के फल के संबंध में पूछने पर नारद जी द्वारा भीष्म पुलत्स्य संवाद की प्रस्तावना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनंजय के लिए उत्सुक द्रौपदी सहित सब भाइयों के यह वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का भी मन बहुत उदास हो गया। इतने में ही उन्होंने देखा महात्मा देवर्षि नारद वहां उपस्थित हैं, जो अपने ब्राह्म तेज से देदीप्यमान हो घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें आया देख भाइयों सहित धर्मराज ने उठकर उन महात्मा का यथा योग्य सत्कार किया। अपने भाइयों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ श्रीमान युधिष्ठिर देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे गायत्री चारों वेदों का और सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदी ने भी धर्मतः अपने पति कुंती कुमारों का परित्याग नहीं किया। निष्पाप जन्मेजय, उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्षि भगवान नारद ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को उचित सांत्वना दी। तत्पश्चात वे महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, बोलो, तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, मैं तुम्हें क्या दूं? तब भाइयों सहित धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर ने देवतुल्य नारद जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, महाभाग, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, संपूर्ण विश्व के द्वारा पूजित आप महात्मा के संतुष्ट होने पर मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी कृपा से मेरा सब कार्य पूरा हो गया। निष्पाप मुनि श्रेष्ठ, यदि भाइयों सहित मैं आपकी कृपा का पात्र हूं तो आप मेरे संदेह को सम्यक प्रकार से नष्ट कर दीजिए। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है, यह आप पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। बुद्धिमान भीष्म जी ने महर्षि पुलत्स्य के मुख से ये सब बातें जिस प्रकार सुनी थी, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूं। महाभाग, पहले की बात है, देवताओं और गंधर्वों से सेवित गंगा द्वार तीर्थ में भागीरथी के पवित्र, शुभ एवं देवर्षि सेवित तट प्रदेश में श्रेष्ठ धर्मात्मा भीष्म जी पितृ संबंधी व्रत का आश्रय ले महर्षियों के साथ रहते थे। परम तेजस्वी भीष्म जी ने वहां शास्त्रीय विधि के अनुसार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। कुछ समय के बाद जब महायशस्वी भीष्म जी जप में लगे हुए थे, अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य जी को देखा। वे उग्र तपस्वी महर्षि तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। उन्हें देखकर भीष्म जी को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई तथा वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भारत, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म ने वहां उपस्थित हुए महाभाग महर्षि का शास्त्रोक्त विधि से पूजन किया। उन्होंने पवित्र एवं एकाग्रचित होकर पुलत्स्य जी के दिए हुए अर्घ्य को सिर पर धारण करके उन ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ पुलत्स्य जी को अपने नाम का इस प्रकार परिचय दिया, सुव्रत, आपका भला हो, मैं आपका दास भीष्म हूं। आपके दर्शन मात्र से मैं सब पापों से मुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ एवं वाणी को संयम में रखने वाले भीष्म ऐसा कहकर हाथ जोड़े चुप हो गए। कुरुकुल शिरोमणि भीष्म को नियम, स्वाध्याय तथा वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से
दुर्बल हुआ देख पुलत्स्य मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में युधिष्ठिर नारद संवाद विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ। 82वां अध्याय भीष्म जी के पूछने पर पुलत्स्य जी का उन्हें विभिन्न तीर्थों की यात्रा का महात्म्य बताना। पुलत्स्य जी ने कहा, धर्मज्ञ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, तुम्हारे इस विनय, इंद्रिय संयम और सत्य पालन से मैं बहुत संतुष्ट हूं। निष्पाप वत्स, तुम्हारे द्वारा पितृ भक्ति के आश्रित जो ऐसे उत्तम धर्म का पालन हो रहा है, इसी के प्रभाव से तुम मेरा दर्शन कर रहे हो और तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया है। निष्पाप कुरुश्रेष्ठ भीष्म, मेरा दर्शन अमोघ है। बोलो, मैं तुम्हारे किस मनोरथ की पूर्ति करूं? तुम जो मांगोगे वही दूंगा। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, आप संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। आपके प्रसन्न हो जाने पर मुझे क्या नहीं मिला। आप जैसे शक्तिशाली महर्षि का मुझे दर्शन हुआ, इतने ही से मैं अपने को कृतकृत्य मानता हूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूं तो मैं आपके सामने अपना संशय रखता हूं, आप उसका निवारण करें। मेरे मन में तीर्थों से होने वाले धर्म के विषय में कुछ संशय हो गया है, मैं उसी का समाधान सुनना चाहता हूं, आप बताने की कृपा करें। देवतुल्य ब्रह्मर्षि, जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे क्या मिलता है, यह निश्चित करके मुझे बताइए। पुलत्स्य जी ने कहा, वत्स, तीर्थ यात्रा ऋषियों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है। मैं इसके विषय में तुम्हें बताऊंगा। तीर्थों के सेवन से जो फल होता है उसे एकाग्र होकर सुनो। जिसके हाथ, पैर और मन अपने काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो, वही तीर्थ सेवन का फल पाता है। जो प्रतिग्रह से दूर रहे तथा जो कुछ अपने पास हो उसी से संतुष्ट रहे और जिसमें अहंकार का अभाव हो, वही तीर्थ का फल पाता है। जो दंभ आदि दोषों से दूर, कर्तृत्व के अहंकार से शून्य, अल्पाहारी और जितेंद्रिय हो, वह सब पापों से विमुक्त हो तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। राजन, जिसमें क्रोध न हो, जो सत्यवादी और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला हो तथा जो सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखता हो, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। ऋषियों ने देवताओं के उद्देश्य से यथा योग्य यज्ञ बताए हैं और उन यज्ञों का यथावत फल भी बताया है, जो इहलोक और परलोक में भी सर्वथा प्राप्त होता है। परंतु भूपाल, दरिद्र मनुष्य उन यज्ञों का अनुष्ठान नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें बहुत सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। नाना प्रकार के साधनों का संग्रह होने से उनमें विस्तार बहुत बढ़ जाता है। अतः राजा लोग अथवा कहीं कहीं कुछ समृद्धिशाली मनुष्य ही यज्ञों का अनुष्ठान कर सकते हैं। जिनके पास धन की कमी और सहायकों का अभाव है, जो अकेले और साधन शून्य हैं, उनके द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान नहीं हो सकता। योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर, जो सत्कर्म दरिद्र लोग भी कर सकें और जो अपने पुण्यों द्वारा यज्ञों के समान फलप्रद हो सके, उसे बताता हूं, सुनो। भरत श्रेष्ठ, यह ऋषियों का परम गोपनीय रहस्य है। तीर्थ यात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है, वह यज्ञों से भी बढ़कर है। मनुष्य इसीलिए दरिद्र होता है कि वह तीर्थों में 3 रात तक उपवास नहीं करता, तीर्थों की यात्रा नहीं करता और सुवर्ण दान और गोदान नहीं करता। मनुष्य तीर्थ यात्रा से जिस फल को पाता है, उसे प्रचुर दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा यजन करके भी नहीं पा सकता। मनुष्य लोक में देवादिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है, जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कोई बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है। महामते कुरुनंदन, पुष्कर में तीनों समय 10 सहस्त्र कोटि तीर्थों का निवास रहता है। विभो, वहां आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, गंधर्व और अप्सराओं की भी नित्य सनिधि रहती है। महाराज, वहां तप करके देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो दिव्य योग से युक्त होते हैं। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में जाने की इच्छा करता है, उसके स्वर्ग के प्रतिबंधक सारे पाप मिट जाते हैं
और वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। महाराज, उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। महाभाग, पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषि महान पुण्य से संपन्न हो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जो वहां स्नान करता तथा देवताओं और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है, उस पुरुष को अश्वमेध से 10 गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा मनीषीगण कहते हैं। भीष्म, पुष्कर में जाकर कम से कम एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं। उस पुण्य कर्म से मनुष्य इहलोक और परलोक में भी आनंद का भागी होता है। मनुष्य साग, फल तथा मूल जिसके द्वारा स्वयं प्राण यात्रा का निर्वाह करता है, वही श्रद्धा भाव से दूसरे के दोष न देखते हुए ब्राह्मण को दान करे। उसी से विद्वान पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। नृपश्रेष्ठ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो कोई भी महात्मा ब्रह्मा जी के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, वे फिर किसी योनि में जन्म नहीं लेते हैं। विशेषतः कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो पुष्कर तीर्थ में स्नान के लिए जाता है, वह मनुष्य ब्रह्म धाम में अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। भारत, जो सायकाल और प्रातःकाल हाथ जोड़कर तीनों पुष्करों का स्मरण करता है, उसने मानो सब तीर्थों में स्नान एवं आचमन कर लिया। स्त्री अथवा पुरुष ने जन्म से लेकर वर्तमान अवस्था तक जितने भी पाप किए हैं, पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, जैसे भगवान मधुसूदन सब देवताओं के आदि हैं, वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों का आदि कहा जाता है। पुष्कर में पवित्रता पूर्वक संयम नियम के साथ 12 वर्षों तक निवास करके मानव संपूर्ण यज्ञों का फल पाता और ब्रह्मलोक को जाता है। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करता है और जो कार्तिक की एक ही पूर्णिमा को पुष्कर में वास करता है, दोनों का फल बराबर है। 3 शुभ्र पर्वत शिखर, 3 सोते और 3 पुष्कर, ये आदि सिद्धि तीर्थ हैं। ये कब किस कारण से तीर्थ माने गए हैं, इसका हमें पता नहीं है। पुष्कर में जाना अत्यंत दुर्लभ है। पुष्कर में तप अत्यंत दुर्लभ है। पुष्कर में दान देने का सुयोग तो और भी दुर्लभ है, और उसमें निवास का सौभाग्य तो अत्यंत ही दुष्कर है। वहां इंद्रिय संयम और नियमित आहार करते हुए 12 रात रहकर तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात जम्बू मार्ग को जाएं। जम्बू मार्ग देवताओं, ऋषियों तथा पितरों से सेवित तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न हो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहां 5 रात निवास करने से मनुष्य का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। उसे कभी दुर्गति नहीं प्राप्त होती, वह उत्तम सिद्धि पा लेता है। जम्बू मार्ग से लौटकर मनुष्य तंदुलिका आश्रम को जाए, इससे वह दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में ब्रह्मलोक को चला जाता है। राजन, जो अगस्त्य सरोवर जाकर देवताओं और पितरों के पूजन में तत्पर हो दिन रात उपवास करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता है। जो शाकाहार या फलाहार करके वहां रहता है, वह परम उत्तम कुमार लोक में जाता है। वहां से लोक पूजित कर्ण के आश्रम में जाए, जो भगवती लक्ष्मी के द्वारा सेवित है। भरत श्रेष्ठ, वह धर्मारण्य कहलाता है। उसे परम पवित्र एवं आदि तीर्थ माना गया है। उसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो वहां नियम पूर्वक मिताहारी होकर देवता और पितरों की पूजा करता है, वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर उस तीर्थ की परिक्रमा करके वहां से ययाति पतन नामक तीर्थ में जाए। वहां जाने से यात्री को अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से महाकाल तीर्थ को जाए, वहां नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करे। वहां कोटि तीर्थ में आचमन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां से धर्मज्ञ पुरुष उमावल्लभ भगवान स्थाणु के उस तीर्थ में जाएं, जो तीनों लोकों में भद्रवट के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भगवान शिव का निकट से दर्शन करके नरश्रेष्ठ यात्री 1000 गोदान का फल पाता है, और महादेव जी के प्रसाद से वह गणों का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। जो आधिपत्य भारी समृद्धि और लक्ष्मी से संपन्न तथा शत्रु जनित बाधा से रहित होता है। वहां से त्रिभुवन विख्यात नर्मदा नदी के तट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
इंद्रियों को काबू में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दक्षिण समुद्र की यात्रा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल और विमान पर बैठने का सौभाग्य पाता है। इंद्रिय संयम या शौच संतोष आदि के पालन पूर्वक नियमित आहार का सेवन करते हुए चर्मण्यवती नदी में स्नान आदि करने से राजा रंती देव द्वारा अनुमोदित अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर वहां से आगे हिमालय पुत्र अर्बुद की यात्रा करें, जहां पहले पृथ्वी में विवर था। वहां महर्षि वशिष्ठ का त्रिलोक विख्यात आश्रम है, जिसमें एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। नरश्रेष्ठ पिंग तीर्थ में स्नान एवं आचमन करके ब्रह्मचारी एवं जितेंद्रिय मनुष्य 100 कपिलाओं के दान का फल प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र तदनंतर उत्तम प्रभास तीर्थ में जाएं। वीर उस तीर्थ में देवताओं के मुख्य स्वरूप भगवान अग्निदेव, जिनके सारथी वायु हैं, सदा निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके शुद्ध एवं संयत चित्त हो मानव अतिरात्र और अग्निष्टोम यज्ञों का फल पाता है। तदनंतर सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल और स्वर्गलोक पाता है। भरत श्रेष्ठ वह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेज से सदा अग्नि की भांति प्रकाशित होता है। मनुष्य शुद्ध चित्त हो जलों के स्वामी वरुण के तीर्थ में स्नान करके वहां 3 रात रहे और प्रतिदिन नहाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। ऐसा करने वाला यात्री चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ वहां से वरदान तीर्थ में जाएं। युधिष्ठिर यह वह स्थान है जहां मुनिवर दुर्वासा ने श्री कृष्ण को वरदान दिया था। वरदान तीर्थ में स्नान करने से मानव सहस्त्र गोदान का फल पाता है। वहां से तीर्थ यात्री को द्वारका जाना चाहिए। वह नियम से रहे और नियमित भोजन करे। पिंडारक तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को अधिकाधिक सुवर्ण की प्राप्ति होती है। महाभाग उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्हों से चिन्हित स्वर्ण मुद्राएं देखी जाती है। शत्रु दमन यह एक अद्भुत बात है। पुरुष रत्न कुरुनंदन जहां त्रिशूल से अंकित कमल दृष्टि गोचर होते हैं, वहीं महादेव जी का निवास है। भारत सागर और सिंधु नदी के संगम में जाकर वरुण तीर्थ में स्नान करके शुद्धचित हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करें। भरत कुल तिलक ऐसा करने से मनुष्य दिव्य दीप्ति से देदीप्यमान वरुण लोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर वहां शंकुकर्णेश्वर शिव की पूजा करने से मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुने पुण्य फल की प्राप्ति बताते हैं। भरत वंशावतंस कुरुश्रेष्ठ उनकी परिक्रमा करके त्रिभुवन विख्यात दमी नामक तीर्थ में जाएं, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां ब्रह्मा आदि देवता भगवान महेश्वर की उपासना करते हैं। वहां स्नान, जलपान और देवताओं से घिरे हुए रुद्र देव का दर्शन पूजन करने से स्नानकर्ता पुरुष के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नरश्रेष्ठ भगवान दमी का सभी देवता स्तवन करते हैं। पुरुष सिंह वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। महाप्राज्ञ नरेश सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने पहले दैत्यों दानवों का वध करके इसी तीर्थ में जाकर शुद्धि की थी। धर्मज्ञ वहां से वसुधारा तीर्थ में जाए, जो सबके द्वारा प्रशंसित है। वहां जाने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कुरुश्रेष्ठ वहां स्नान करके शुद्ध और समाहित चित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भरत श्रेष्ठ उस तीर्थ में वसुओं का पवित्र सरोवर है। उसमें स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसु देवताओं का प्रिय होता है। नरश्रेष्ठ वहीं सिंधुत्तम नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है। भद्रतुंग तीर्थ में जाकर पवित्र एवं सुशील पुरुष ब्रह्मलोक में जाता और वहां उत्तम गति पाता है। शक्र कुमारी का तीर्थ सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित है। वहां स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। वहीं सिद्ध सेवित रेणुका तीर्थ है, जिसमें स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा के समान निर्मल होता है। तदनंतर
शौच संतोष आदि नियमों का पालन और नियमित भोजन करते हुए पंचनद तीर्थ में जाकर मनुष्य पंच महायज्ञों का फल पाता है, जो कि शास्त्रों में क्रमशः बतलाए गए हैं। राजेंद्र, वहां से भीम के उत्तम स्थान की यात्रा करें। भरत श्रेष्ठ वहां योनि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य देवी का पुत्र होता है। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण कुंडल के समान होती है। राजन, उस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। त्रिभुवन विख्यात श्री कुंड में जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। धर्मज्ञ, वहां से परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करें, जहां आज भी सोने और चांदी के रंग की मछलियां दिखाई देती हैं। उसमें स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही इंद्रलोक को प्राप्त होता है और सब पापों से शुद्ध हो परम गति प्राप्त कर लेता है। भारत, वितस्ता तीर्थ में जाकर वहां देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। काश्मीर में ही नागराज तक्षक का वितस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सब पापों से शुद्ध हो उत्तम गति का भागी होता है। वहां से त्रिभुवन विख्यात वडवा तीर्थ को जाएं। वहां पश्चिम संध्या के समय विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करें। वहां पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। राजन, वहां देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, अप्सरा, गुहयक, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, विद्याधर, मनुष्य, राक्षस, दैत्य, रुद्र और ब्रह्मा, इन सब ने नियम पूर्वक सहस्त्र वर्षों के लिए उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चरु अर्पण किया। ऋग्वेद के 7 मंत्रों द्वारा सबने चरु की 7 आहुतियां दी और भगवान केशव को प्रसन्न किया। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अष्टगुण ऐश्वर्य अर्थात अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रदान की। महाराज, तत्पश्चात उनकी इच्छा के अनुसार अन्यान्य वर देकर भगवान केशव वहां से उसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे मेघों की घटा में बिजली तिरोहित हो जाती है। भारत, इसीलिए वह तीर्थ तीनों लोकों में सप्तचरु के नाम से विख्यात है। वहां अग्नि के लिए दिया हुआ चरु 1,00,000 गोदान, 100 राजसूय यज्ञ और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। राजेंद्र, वहां से लौटकर रुद्रपद नामक तीर्थ में जाएं। वहां महादेव जी की पूजा करके तीर्थयात्री पुरुष अश्वमेध का फल पाता है। राजन, एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक मणिमान तीर्थ में जाएं और वहां 1 रात निवास करें। इससे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भरतवंश शिरोमणि राजेंद्र, वहां से लोक विख्यात देविका तीर्थ की यात्रा करें, जहां ब्राह्मणों की उत्पत्ति सुनी जाती है। वहां त्रिशूल पाणी भगवान शिव का स्थान है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। देविका में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन और उन्हें यथाशक्ति चरु निवेदन करके संपूर्ण कामनाओं से समृद्ध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। वहां भगवान शंकर का देव सेवित काम तीर्थ है। भारत, उसमें स्नान करके मनुष्य शीघ्र मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वहां यजन, याजन तथा वेदों का स्वाध्याय करके अथवा वहां की बालू, पुष्प एवं जल का स्पर्श करके मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष शोक से पार हो जाता है। वहां 5 योजन लंबी और आधा योजन चौड़ी पवित्र वेदिका है, जिसका देवता तथा ऋषि मुनि भी सेवन करते हैं। धर्मज्ञ, वहां से क्रमशः दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाएं। वहां ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और महर्षि रहते हैं। वे नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए दीक्षा लेकर दीर्घ सत्र की उपासना करते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले भरतवंशी राजेंद्र, वहां की यात्रा करने मात्र से मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल पाता है। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन और नियमित आहार ग्रहण करते हुए विंशन तीर्थ में जाएं, जहां मेरु पृष्ठ में रहने वाली सरस्वती अदृश्य भाव से बहती है। वहां चमसोद भेद, शिवोद भेद और नागोद भेद तीर्थ में सरस्वती का दर्शन होता है।
चमसोद्भेद में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शिवोद्भेद में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। नागोद्भेद तीर्थ में स्नान करने से उसे नागलोक की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, शशयान नामक तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है, उसमें जाकर स्नान करें। महाराज भारत, वहां सरस्वती नदी में प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमा को शश के रूप में छिपे हुए पुष्कर तीर्थ देखे जाते हैं। भरत श्रेष्ठ, नरव्याघ्र, वहां स्नान करके मनुष्य सदा चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। भरत कुल तिलक, उसे सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। गुरुनंदन, वहां से कुमार कोटि तीर्थ में जाकर वहां नियम पूर्वक स्नान करें और देवता तथा पितरों के पूजन में तत्पर रहें। ऐसा करने से मनुष्य 10,000 गोदान का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। धर्मज्ञ, वहां से एकाग्रचित हो रुद्रकोटि तीर्थ में जाएं। महाराज, रुद्रकोटि वह स्थान है जहां पूर्व काल में 1 करोड़ मुनि बड़े हर्ष में भरकर भगवान रुद्र के दर्शन की अभिलाषा से आए थे। भारत, भगवान वृषभध्वज का दर्शन पहले मैं करूंगा, ऐसा संकल्प करके वे महर्षि वहां के लिए प्रस्थित हुए थे। राजन, तब योगेश्वर भगवान शिव ने भी योग का आश्रय ले उन शुद्धात्मा महर्षियों के शोक की शांति के लिए करोड़ों शिवलिंगों की सृष्टि कर दी, जो उन सभी ऋषियों के आगे उपस्थित थे। इससे उन सब ने अलग अलग भगवान का दर्शन किया। राजन, उन शुद्ध चेता मुनियों की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो महादेव जी ने उन्हें वर दिया, महर्षियों, आज से तुम्हारे धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। नरश्रेष्ठ, उस रुद्र कोटि में स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। राजेंद्र, तदनंतर परम पुण्यमय लोक विख्यात सरस्वती संगम तीर्थ में जाएं, जहां ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी महर्षि भगवान केशव की उपासना करते हैं। राजेंद्र, वहां लोग चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को विशेष रूप से जाते हैं। पुरुष सिंह, वहां स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि की प्राप्ति होती है और सब पापों से शुद्ध चित्त होकर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है। नरेश्वर, जहां ऋषियों के सत्र समाप्त हुए हैं, वहां अवसान तीर्थ में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में पुलस्त्य कथित तीर्थ यात्रा विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।